यातायात माह नवंबर 2023 की समापन में आज पुलिस लाइन सभागार मऊ में यातायात जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। यहाँ आए हुए मुख्य अतिथियों को बुके देकर उनके सम्मानित किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक इस दौरान कार्यक्रम में भी उपस्थित रहे। इस दौरान विभिन्न कॉलेजों स्कूलों से आए छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं साधना हॉस्पिटल डॉक्टर संजय सिंह द्वारा दुर्घटना के तुरंत बाद बरतने वाली सावधानियों के बारे में उपस्थित लोगों को बताया। वहीं छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया है। इतने नशे में गाड़ी नहीं चलाते हैं, कुछ हो गया तो पहले से जोर से दबाया कि 1 सेकंड पलटना, 1 2 3 4 इसमें पूरी ताकत आने की आवाज आ रही है। ऐसे आपका कम से कम 2 इंच नीचे 50 मिलीमीटर तक नीचे जाना चाहिए। और एक आदमी करता है तो उसको पसीना पसीना हो जाता है बड़े जोर से पूरी ताकत से करे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपको 30 बार करना है। अब 30 बार के बाद आपको इसकी नॉस्ट्रिल बंद करनी है और ये चिन लिफ्ट करके अब मुंह से मुंह ऑक्सीजन देना। तुम दोनों अपना हेलमेट पहन लो। हेलमेट पहनने से मेरे बाल बिगड़ जाएंगे। बिना हेलमेट के तुम दोनों सेफ नहीं। बाएं भी, ऊपर भी नहीं, नीचे भी। हेलमेट क्या तुम लोगों का? और 3 लोग एक बाइक पर कैसे सवारी करो? चलो थाने, सबको पकड़ कर थाने ले जाओ। सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि प्राप्त कर रहे हैं। वो है ना, फोटो भेज दीजिएगा। सर फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग हमने यही सोचा था कि जीत हारना हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। व्हाट मैटर्स फॉर अस कि हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया और यहाँ पे लोगों को कम से कम यातायात नियमों के बारे में पता चला। यही हमारा उद्देश्य बहुत स्टार्टिंग से था। क्या रहा, किस तरह से आपने समझाया लोगों को या क्या? सर हमने 3 प्रोग्रामों के थ्रू लोगों को समझाया। एक एग्जीबिशन था जहाँ पे स्टैंडीज पे कई सारी चीज़ें लिखी हुई थी। फिर हमने नुक्कड़ नाटक किया जिसके माध्यम से हमने बताया कि रोड एक्सीडेंट्स किस वजह से हो रहे हैं। फिर उसके अवेयरनेस के लिए हमने डांस कराया। तो हमारे 3 प्रोग्राम थे। तो हेलमेट लगाना जरूरी है? हाँ सर, हेलमेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो जब हम गिरते हैं तो हमारे सर पे चोट लगती है और आधे लोगों की जान ब्रेन हैमरेज की वजह से जाती है। और जो हेलमेट है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। शराब पीकर गाड़ी चलाना जरूरी है? नहीं, हमें कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है और अनकॉन्शियस माइंड अजीब हरकतें करने लगता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। जो नागरिक है उनको जागरूक किया जाए कि हम सड़क पे चलते हैं तो सावधानी से चलना, और जो मौतें होती हैं उन्हें कम कर सकें, क्योंकि हमारे देश पे इससे बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। और कई लोग डरते भी हैं, सड़क पे जाने से पहले सोचते भी हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं हो ना जाए। तो इसी बात को बताने के लिए और लोगों को सावधान करने के लिए ये आयोजन किया गया। किस तरह से आप लोगों ने जागृत किया जिससे आज? हमने बहुत सारे नियम बताए जिसकी वजह से लोगों की जो मौतें हो रही हैं वो बच सकते हैं, लोग चोटिल होने से बच सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हेलमेट पहन के चलना चाहिए, और कभी एम्बुलेंस अगर पीछे है तो उसे रास्ता देना चाहिए। तो आज नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी आपने अपना दिखाया है? नुक्कड़ नाटक के द्वारा आपने दिखाया? हाँ, हमने अपने भारतीय नागरिकों को जागरूक किया और उन्हें संदेश पहुंचाया कि आपकी गलती से कई और लोगों की जानें और आशाएं भी। गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात करना जरूरी है? नहीं, क्योंकि अगर गाड़ी चलाते वक्त अगर हम मोबाइल का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो दिमाग रहेगा वो उस तरफ रहेगा और हम नियम और ट्रैफिक नियम और सिग्नल को देख नहीं पाएंगे और उससे एक्सीडेंट हो सकता है। हेलमेट लगाना क्यों ज़रूरी है? हेलमेट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है और उससे हमें चोट बहुत कम होती है। इस कार्यक्रम द्वारा क्या संदेश देंगे? इस
कार्यक्रम से यह संदेश जाएगा कि हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए और अपने नहीं तो दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। दुर्घटनाओं से संबंधित हम सभी व्यक्तियों को अवगत कराने के लिए था कि कैसे हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, सावधानियां बरत के। इसी माध्यम में हमको यहाँ पे बुलाया गया था, जिसके प्रस्तुति में हम नाटक किए। किस तरह से लोगों को जागरूक किया? सर, हमने जैसे नाटक करके ये बताना चाहा लोगों को कि वो सड़क पे चले तो कैसे अपनी सुरक्षा कर सकें, हेलमेट लगाएं और रोड के बाएं साइड चलें, फ़ोन का यूज़ ना करें, एक या दो से ज़्यादा लोगों को मतलब बाइक पे ना बैठाएं। ऐसे लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। क्या उद्देश्य रहा? सर, इसका उद्देश्य यही है, जैसे भारत सरकार ने ये योजना चलाई है कि दुर्घटनाओं को कम से कम किया जा सके। जैसे अभी सर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दुर्घटनाओं की संख्या है, इसलिए इस कार्यक्रम के द्वारा सबको यही जागरूक करना था कि दुर्घटनाओं को कम से कम। 1 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर तक ट्रैफिक माह का आयोजन किया जाता है और जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जिसमें रोड इंजीनियरिंग से लेके और ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन के एनफोर्समेंट से लेके अवेयरनेस और एजुकेशन से लेके और पूरे माह बहुत सारे कार्यक्रम इसमें चलाए जाते हैं। और इसके बाद इसका 30 तारीख को आज ट्रैफिक माह का समापन था। उसी उपलक्ष्य में ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने बड़े प्रमुखता से हिस्सेदारी की और बहुत अच्छे कार्यक्रम ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन जानकारी देने के लिए उन्होंने प्रस्तुत की। और हमारी ट्रैफिक पुलिस ने भी पूरे माह बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करके एनफोर्समेंट के कार्यक्रम और अवेयरनेस के कार्यक्रम, एजुकेशन कार्यक्रम विभिन्न स्कूलों कॉलेजेस में जाके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम किए और एक अच्छी तरीके से हमने इस माह का आयोजन किया।